नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कानपुर में छापेमारी के बाद अब कन्नौज में भी पीयूष जैन के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष के कन्नौज वाले घर से 8 बोरियों में कैश मिला, जिसकी गिनती जारी है। साथ ही 15 किलो गोल्ड ज्वेलरी और सोने के बिस्किट मिले हैं। पीयूष के घर में वार्डरोब की बात करें, बाथरूम की बात करें, बेड बॉक्स से भी कैश बरामद हुआ। अब तक 20 से ज्यादा ताले तोड़े जा चुके हैं। उनके आवास पर नोट गिनने वाली कई मशीनें मंगाई गई हैं। यहाँ रात में ही बरामद नोटों की गिनती शुरू हुई। यहाँ पर बोरियों में भारी मात्रा में नोट भरे गए हैं। आशंका है, बता दें कि पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 257 करोड़ नगद, 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इस जांच की जद में शहर के 10 और कारोबारी आ सकते हैं। ये सभी व्यापारी इनकम टैक्स के रडार पर। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाथरूम में, बेडरूम में, बेड बॉक्स की बात करें, वार्डरोब की बात करें, यानी कि घर का कोई कोना होगा जहां पे पैसे जो हैं वो ना मिले, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी क्या ताजा जानकारियां आ रही हैं? अभी ये कार्रवाई कब तक चलेगी? क्या कितना कैश मिल चुका है अभी तक? ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक क्या आया है? देखिए सीना जी, ये तीनों अलग सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम कन्नौज के उस जैन मोहल्ले में है, जहां हम लोग, मेरे ठीक पीछे देखिए घर है, जिसको टीम ने फ्रंट गेट को पूरी तरह से सील कर दिया गया। देखिए साफ तौर पर सीलिंग के बाद जिनको एविडेंस के तौर पर रखा गया है, उनके सिग्नेचर्स इसमें कराए गए हैं और उसके बाद से ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है। अगर हम इसको थोड़ा क्लोज करके देखें तो 23 तारीख का ये क्लोजर है, 23/12/2021 यानी, और जिस ऑफिसर ने से क्लोजर किया उसने पूरे यहाँ भी और इसके ठीक नॉब के ऊपर भी इसको पूरा क्लोजर करके इसमें डिटेल्स लगा दी गई हैं। अगर हम थोड़ा और आगे चल के कोशिश करें, पहले तो घर का पूरा दृश्य देखें। इसके ऊपर टीम मौजूद है, जो हमारे पास जानकारी है लगभग 9 लोग इस टीम में है। उसके अलावा कुछ पुलिस के कांस्टेबल्स भी इसी के अंदर हैं। और ये गेट, इसके बाद भी एक गेट को उसको लॉक कर दिया गया है। और थोड़ा आगे चल के देखें तो ये वो गेट है जिसके माध्यम से पूरी टीम स्टेयर से ऊपर गई है। और पीछे के गेट को भी देखिए पूरा, क्योंकि इतना सकरी ये गली है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इस घर में भी इतना व्यापार होता रहा होगा। 80 करोड़ अभी तक फाइंड आउट हो चुका है, चाहे अलमीर अर्ज की बात करें, चाहे हम लोग घरों की बात करें, चाहे, क्योंकि देखिए जिस तरह इसको 23 को सील किया था, उसके बाद देखिए इसको हटाने के बाद ऑफिसर्स इसमें अंदर एंटर कर गए हैं और इनके साथ टीम ने जिनको सिग्नेचर कराया था, तो ये भी है। इसके पूरा देखिए ऊपर तक पैसेज पूरा दिख सकता है कि ये यहाँ है। और बात की जाए, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी मिली है। इसके अलावा लगभग इनको जो बॉक्सेस की बात की जाए तो 8 जो यूरिया की बोरी होती हैं, जैसे पॉलीथीन वाली बोरियां कहते हैं, यूरिया बोरी, उसमें नोट मिले हुए हैं। और जो बताया जा रहा है कि अब इसको अभी काउंटिंग इतना इशू नहीं है, फाइंड आउट और सर्च करना सबसे बड़ा इशू इन ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि इसके अलावा 2 और आवास उनके यहाँ इसी क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग टीम वर्क कर रही हैं और ऑफिसर्स ने इसको पूरा अंदर से किल किया। और ठीक जहाँ तक हम दिखाना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऊपर हॉल है, इसमें बताया जाएगा कि सीलिंग में कुछ पैसे रखे गए थे, इसलिए लेबर को भी बुलाया गया। 3 लेबर बुलाई गई हैं। उन लेबर को पूरे पहले उनके मोबाइल्स को बाहर जमा करा दिया गया और उसके बाद उनकी सर्चिंग का काम अभी चल रहा है, क्योंकि इसमें अभी कुछ आवाज़ें आ रही थी तोड़फोड़ की। निश्चित तौर पर अगर डीजीजीआई की टीम काम कर रही, ना तो वो राजगीर मिस्त्री है, ना कोई वो मैसन है, और अगर तोड़फोड़ चल रही तो कहीं ना कहीं कोई अलमीरा के ताले तोड़े जा रहे हैं, या कुछ जो आवाज़ें आ रही हैं और रुक रुक के आवाज़ें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जांच अभी जारी है। अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो ऑफिसर्स अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की है, क्योंकि जिस प्रकार से कल सुबह 3 बजे पीयूष को पकड़ने के बाद डीजीआई की टीम सर्वोदय नगर के ऑफिस ले गई और उसके बाद उनके दोनों बेटों के साथ पूछताछ हुई, तो यहाँ भी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर को बनाया ही पैसों को छुपाने के लिए। मिशन 2022 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कासगंज और जालौन के दौरे पर जाएंगे। सुबह 11 बजे शाह कासगंज पहुंचेंगे, जहां जन विश्वास यात्रा में सभा को संबोधित करेंगे। कासगंज के बाद अमित शाह जालौन के उरई में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और उरई के कोतवाली ग्राउंड में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां 2 बजे सभा होगी। तो गृहमंत्री अमित शाह का जो मिशन यूपी है, हम उसके तहत आज उनके जो कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे के बाद, यानी कि 11:50 से
12:35 तक वो जनसभा को संबोधित करेंगे कासगंज द्वारा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 11:30 बजे वो पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे। 11:45 बजे कार से पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर, यानी कि 11:45 पर। और फिर दोपहर 2 बजे गांधी इंटर कॉलेज जालौन पहुंचेंगे, जहां उनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम स्थल पर 2:10 पर पहुंचेंगे। यानी सुपर एक्टिव मोड में बीजेपी आ चुकी है और प्रचार प्रसार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है, गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र के कई बड़े मंत्रियों ने संभाली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 28 दिसंबर को कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी निराला नगर मैदान में करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। इस मौके पर सरकारी योजनाओं के करीब 68,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ये लाभार्थी औरैया, कन्नौज, फतेहपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद जिलों से रैली स्थल पर आएंगे। आग्रह ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उनके आगमन की तैयारी को लेकर हम लगातार जनता के बीच में जाकर के उनको केवल नौक मात्र कर रहे हैं। कहीं पर हम हल्दी चावल देने का काम कर रहे हैं, कहीं पर उनको आग्रह करके आमंत्रण कर रहे हैं, और लोग स्वयं कह रहे हैं कि पहली बार माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने हम सब लोगों को खातों में पैसे देने को लेकर, राशन देने को लेकर, मकान लेकर के, उज्ज्वला गैस लेकर के तमाम योजनाओं को दिया है। हम मोदी जी को सुनने जरूर जाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि उनका 28 तारीख को आगमन हो रहा है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे को अलग रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि कानपुर में उस दिन 5 घंटे तक प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां एक और मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं आईआईटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। इस कार्यक्रम स्थल पर लाखों की संख्या में लोग और खास करके लाभार्थी रहेंगे। उनके इस दौरे और खासकर उनके इस कार्यक्रम महारैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अतोत्साहित है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर सीएम योगी आज प्रयागराज और कौशांबी के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी प्रयागराज में आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए जा रहे घर का भूमि पूजन करेंगे। ये जमीन माफिया अतीक के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई है, जिस पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। ये तस्वीरें देखकर प्रयागराज के लोग भले ही यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बुलडोजर और जेसीबी मशीनों के पंजे बाहुबली और माफिया अतीक अहमद का घर ध्वस्त कर रहे हैं। असल में अतीक अहमद का राजनीतिक रसूख था ही ऐसा कि उस पर ऐसी कठोर कार्रवाई होना आसान नहीं था। लेकिन योगी ने वादा किया कि अब अतीक की इस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे। करीब 1.5 साल बाद आज योगी उस वादे को पूरा करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपना 1 साल पहले किया हुआ वादा पूरा करने संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं और शहर पश्चिमी जो माफियाओं के लिए जानी जाती थी और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का ये क्षेत्र हुआ करता था और इस जमीन पर जो कि नजूल है और ये 1773 वर्ग मीटर है, इस पर एक पुराना बंगला था और इस पर अतीक अहमद का कब्जा था। और जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो इसको भी जमींदोज किया गया और अब योगी सरकार इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने जा रही है। प्रयागराज में अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई करीब 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 76 फ्लैट बनेंगे। बिल्डिंग 4 मंजिला होगी। हर फ्लैट की लागत 6 लाख आएगी, जिसमें से 1.5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख राज्य सरकार देगी। बाकी के 3.50 लाख योजना में चयनित लाभार्थी को देना होगा। शरीफ लोगों के लिए, इंसान के लिए और उन माफिया और गुंडा राज के खिलाफ लड़ी जाती है तो सत्य की ही जीत होती है। तो ये जो सत्य की जीत है वो दर्शाता है और यहाँ पे अमन चैन अब आया है शहर पश्चिमी में, जो एक माफियाओं का एक अड्डा बन गया था। सीएम योगी शिलान्यास के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तय है कि योगी गुंडों और माफियाओं पर प्रदेश भर में हुई कार्रवाई को लेकर बड़ा संदेश देंगे। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। उधर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पीएम मोदी, सीएम योगी के बारे में बयान को लेकर ओवैसी पर पलटवार किया। साक्षी महाराज ने कहा है कि ओवैसी कहां जाएंगे ये चिंता करें और ओवैसी को ठीक करने के लिए हमारा हैदराबाद का टी राजा ही काफी है। साक्षी महाराज ने चुनौती देते हुए कहा, ओवैसी में अगर हिम्मत है तो उसी से पहले बात कर लें। मुझे लगता है कि ओबीसी
कहाँ जाएंगे ये चिंता करें। बहुत और ओबीसी को ठीक करने के लिए हमारा हैदराबाद का टी राजा हमारा बेटा ही पर्याप्त है। हिम्मत हो तो उसी से बात कर ले पहले, योगी मोदी तक तो बाद में आए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि सरकार जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर नहीं आएगी तब तक हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करना लॉलीपॉप देने जैसा है। उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा, इस्लाम के केंद्र सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन हमारे यहाँ तबलीगी जमात और देवबंद यूपी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा। काशी कॉरिडोर बनाए जाने का उन्होंने स्वागत किया। मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाए जाने की मांग की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज़